बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टीचिंग जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जितने लोग हैं वो अक्सर और बेशतर कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हमारे KPK के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस हवाले से भी डिटेल्स शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। ये कि PPSC एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट एजुकेशन टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 525 है जो कि आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आपके तमाम लोकेशंस मेंशन है और मैं डिटेल से आपको इसमें गाइड करूँगा कि कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसमें मल्टीपल पोजीशन है जिसमें सीनियर लाइब्रेरियन मेल, सीनियर लाइब्रेरियन फीमेल, तो इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बेसिकली जो मैंने डिस्कस करना है वो सिर्फ टीचिंग जॉब्स के हवाले से, यानी कि जिसमें SST जनरल मेल कैंडिडेट्स, फिर SST मैथ्स, बायो केमिस्ट्री, और इसी तरह SST जनरल फीमेल बायो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, IT, तो इसको जस्ट डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी भी नॉन टीचिंग जॉब्स हैं उनको हम इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल के ऊपर मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम भी बनवा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 है, और इन जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी भी पे करना होगी। डायरेक्टली उस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पर आपकी जो टीचिंग जॉब्स हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट उसी पेज के ऊपर हम चले जाते हैं। ठीक है, और बाकी तमाम पोस्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है 5वें नंबर पर यहाँ पर मेंशन है 575 पोस्ट। ठीक है, फॉर मेल सेकेंडरी टीचर्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की हैं, तो जो KPK के लोग हैं काइंडली ज़रूर इनमें अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका चांस 100% यहाँ पर बनेगा। 575 सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी। ठीक है, और ये पोजीशन सिर्फ जनरल सब्जेक्ट्स के लिए हैं। यहाँ पर मेंशन है कि एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। आगे ग्रुप्स मेंशन है विद 2 सब्जेक्ट्स ऑन नीड बेस। पहला सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का है। ठीक है, एक ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप हो, ठीक है, उसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड अदर इक्विवेलेंट ग्रुप एट डिग्री लेवल विद द इंग्लिश। जो दूसरा ग्रुप है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपकी स्पेशलिटी है, कुछ भी है, आपने बैचलर्स किए हुए तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एंड 9 मंथ्स इन सर्विस, मैंडेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ओके, उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा नीचे आ जाते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो भी ठीक है, 19 से 35 साल तक आपकी एज हो तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आगे मेंशन है 16 इसका पे स्केल है, विच इज़ गुड, और इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी हम नीचे हम उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी एलोकेशन यहाँ पर मेंशन है, मेरिट पर 107 सीटें हैं जिसमें पूरे KPK से आप अप्लाई कर सकते हैं। जोन 1 है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, जैसा कोयटा है तो उसका जोन 1 मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कोयटा सपोज नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा, तो उन जोन के आगे मतलब एरियाज़ के नाम लिखे होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। जोन 1 में 72 है, जोन 2 में 106 है, जोन 3 में 71 है, तो इसी तरह बाकी जोन में भी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। फिर उसके अलावा 29 जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं, और उसके अलावा 11 पोस्ट जो हैं वो डिसेबल कोटा जो है उनके लिए। ठीक हो गया, फिर नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर 184 पोस्ट ऑफ मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। बायो एंड केमिस्ट्री के जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनके लिए 184 यहाँ पर सीटें अनाउंस की गई हैं। आपके पास भी बैचलर्स डिग्री है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एक केमिस्ट्री में, बॉटनी में या फिर जोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी वही आगे आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो बस होना चाहिए। बाकी एज लिमिट और यहाँ पर सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलोकेशन जो है वो बिल्कुल वैसी हुई हुई है जैसे ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। मेरिट पे 35 सीटें हैं, बाकी जोन 1 की 23 हैं, जोन 2 की 33 हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं उसमें 9 सीटें हैं और डिसेबल कोटा की 4 सीटें हैं। बाकी ये आपको डिटेल जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 186 पोस्ट फॉर मेल सेकेंडरी टीचर्स मैथ्स एंड फिजिक्स। अब ये मैथ्स और फिजिक्स के जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनके लिए हैं, और यहाँ पर मेंशन है आपके पास बैचलर्स डिग्री अगेन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट्स कौन से मेंशन है, फिज़िक्स एंड मैथ्स और स्टैट्स। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपकी अगर स्पेशलिटी है किसी भी में, किसी सब्जेक्ट में भी आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास जो है वो
ट्रेनिंग या सॉरी वो क्या कहते हैं जो टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो भी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एज लिमिट वही है, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन जोन 1 2 3 सब कुछ वही मेंशन है, याद देख लीजिएगा। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर 51 सीट्स अनाउंस की गई हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये टीचर जो है वो आईटी के लिए हैं स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें भी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन है आपने 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री की हो, BCS या BScs आपने किया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री है या फिर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मेंशन है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। A candidate not having the qualification under clause 2 shall acquire the same within the 3 years from the date of his appointment, ओके जी। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एज लिमिट सेम वही है, 19 से 35 साल पे, स्केल भी वही मेंशन है और जेंडर भी वही मेंशन है। एलोकेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये सीट्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं 289 विच इज़ टू मच। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की यहाँ पर पोस्ट की गई हैं और जनरल सब्जेक्ट्स की हैं, ठीक है जी। आप एटलीस्ट सेकंड क्लास आपने बैचलर्स डिग्री की हो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स विद 2 सब्जेक्ट्स ऑन नीड बेसिस, एक ह्यूमैनिटीज़ है और उसके अलावा एक जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है जी। इसमें अगर आपकी स्पेशलिटी है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स, प्लस आपके पास जो डिप्लोमा है आपके ट्रेनिंग का वो भी ज़रूरी होना चाहिए। बाकी एलोकेशन सेम एज वैसी है जैसी मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर अगेन नीचे आ जाए, यहाँ पर अगेन फीमेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं 79 पोस्ट फॉर फीमेल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, बायो एंड केमिस्ट्री के लिए अनाउंस की गई हैं। अब ये सेम एग्जैक्टली वही है जैसे ऊपर मेल कैंडिडेट्स के लिए थी। आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है केमिस्ट्री में, बॉटनी में या फिर जोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो डिप्लोमा है या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बाकी एलोकेशन सारी वही है, 19 से 35 साल तक एज होनी चाहिए, पे स्केल भी वही है, सेम सारा कुछ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर 11 है, यहाँ पर भी 179 पोस्ट जो है अनाउंस की गई हैं फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स को टारगेट किया गया है। और यहाँ पर भी अगेन वही बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही है जिस तरह ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट 38 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई हैं फीमेल टीचर्स जो आईटी की होंगी उनके लिए, ठीक है जी। और बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए BSc है या सॉरी BCS है या BScs है 4 ईयर डिग्री, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी बीएड आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स वही हैं नीचे ऑलरेडी जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर नीचे आ जाए तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। इनको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं अपने दूसरे चैनल पर कवर करूँगा और वहाँ उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।